हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का एक नया चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम हीट, टेम्परेचर, वर्क, इन सभी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इनमें रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम नाम से भी समझे, थर्मो मतलब हीट से, डायनामिक्स मतलब मोशन से। तो हीट से जब मोशन होगा, वर्क डन होगा। इसका रिवर्स भी ट्रू है, मतलब वर्क डन करने पे हीट जनरेट होगी। तो इन्हीं प्रोसेस की हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में। लाइन बाय लाइन आपको मैं एनसीईआरटी एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रीवियस चैप्टर में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। अभी वो चैप्टर मैंने आपको नहीं कराया, बट अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ये समझ में आ रहा है। उसमें हमने मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज की बात की थी, डिफरेंट लॉज, बॉयज़ लॉ, चार लॉ की बात की है ना, और भी डिफरेंट टॉपिक्स है जो मैं चैप्टर जब करा दूँगा आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी लॉस दैट गवर्न थर्मल एनर्जी। ठीक है, वी शैल स्टडी द प्रोसेसेस वेयर वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड वाइस वर्सा। तो हम इसमें चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे, वर्क से हीट में कैसे कन्वर्ट होगी वर्क, और इसका ऑपोजिट मतलब हीट से वर्क कैसे होगा। एग्जाम्पल, in winter when we rub our palm together we feel warmer. Here work done is in rubbing produces the heat. तो अगर आप अपने हैंड को रब करो तो देखोगे हीट जनरेट होती, गर्म हो जाएंगी आपके हाथ, आपको हीट फील होगी। ओके, सो इसमें क्या हुआ, देखो आपने क्या किया, रब किया मतलब वर्क किया, और वर्क किया तो उससे हीट एनर्जी जनरेट हो रही है। इसका ऑपोजिट, इन अ स्टीम इंजन द हीट ऑफ द स्टीम is used to do useful work in moving the pistons which in turn the rotate wheels of the train. स्टीम इंजन में क्या होता है, हीट से जो कोयले को जला के स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, वो स्टीम की एनर्जी से, हीट एनर्जी से ही क्या होता है, वर्क डन होता है, और पिस्टन मूव करेंगे और उससे जो व्हील्स है वो रोटेट करेगी। तो वहाँ पर हीट एनर्जी से वर्क डन हो रहा है। ठीक है, इन फिजिक्स वी नीड टू डिफाइन द नोशन ऑफ हीट, temperature, work more carefully. Historically, it took a long time to arrive at the proper concept of heat. ठीक है, तो हीट के कॉन्सेप्ट को लेके किस तरह से हीट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ इसको समझते हैं। बिफोर द मॉडर्न पिक्चर हीट वॉज रिगार्डेड एज अ फाइन इनविजिबल फ्लूइड फिलिंग इन द पोर्स ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो पहला ऐसा माना जाता था, तो जो हीट है इसको एनर्जी का फॉर्म नहीं माना जाता था। माना जाता था कि हीट क्या है, हीट एक इनविजिबल फ्लूइड है, और ये जो सब्सटेंसेस के पोर्स में, सब्सटेंस के अंदर है हीट। ओके, मतलब जो हॉट बॉडी होगी उसमें बहुत सारा ये इनविजिबल फ्लूइड जिसको हम हीट बोल रहे हैं वो है, जिसमें नहीं है वो उसमें कम है ये फ्लूइड। ओके, ऑन कॉन्टैक्ट बिटवीन अ हॉट बॉडी एंड अ कोल्ड बॉडी द फ्लूइड कॉल्ड कैलोरिक, इस फ्लूइड को कैलोरिक बोला जाता था। तो फ्लो फ्रॉम द कोल्डर टू द हॉटर बॉडी। ठीक है, तो जब एक हॉट बॉडी का एक कोल्ड बॉडी से कांटेक्ट होता था तो इसका एक्सप्रेशन कैसे किया गया, जो कैलोरिक है, जो फ्लूइड है, इनविजिबल फ्लूइड जो हम मान रहे हैं हीट को, ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में मूव कर जाएगा। ठीक है, ओके, सॉरी, कोल्डर से तो हॉटर बॉडी मूव कर जाएगा। ओके, दिस इज सिमिलर टू व्हाट हैपन्स व्हेन अ हॉरिजॉन्टल पाइप कनेक्ट टू टैंक्स कंटेनिंग वाटर अप टू डिफरेंस हाइट। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आप देखोगे भी, इसको कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को, एक दो टैंक है डिफरेंट हाइट पे, इनको हमने पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, जो हाइट में टैंक है उसमें से वाटर इसमें से फ्लो कर जाएगा। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो इनविजिबल फ्लूइड है, कोल्डर से हॉटर लिखा है। ठीक है, तो हम ऐसा मानेंगे, ऐसा माना गया पहले कि कोल्डर बॉडी में वो हीट है। ओके, तो और वो हॉटर बॉडी में वो इनविजिबल फ्लूइड मूव कर जाएगा, ऐसा माना गया। ठीक है, जो इनकरेक्ट है। ठीक है, क्या है, हीट एनर्जी है, देखो कैसे है ना, हमें पता है वो कॉन्सेप्ट तो। ठीक है, ऐसा पहला माना गया, कैलोरिक बोला गया। द फ्लो कंटिन्यूस अंटिल द लेवल्स ऑफ वाटर इन द टू टैंक्स आर द सेम। ठीक है, और जब क्या हो जाएगा, तब तक ये फ्लो करेगा जब तक दोनों में लेवल सेम ना हो जाए। ओके, नाउ Likewise in the caloric picture of heat flows until the caloric levels equalize. ठीक है, तो
तब तक हीट फ्लो करेगी पहले की पिक्चर के अकॉर्डिंग, हीट की ये वाली पिक्चर के अकॉर्डिंग, कि जब तक ये कैलोरी दोनों में बराबर लेवल पे ना पहुंच जाए तब तक हीट फ्लो करेगा। मतलब जिसको हम इसको टेम्परेचर भी से भी हम रिलेट कर सकते हैं। जब टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए तब तक ये फ्लूइड क्या है, हीट जो फ्लूइड बोल रहे हैं कैलोरी, ये फ्लो करेगा जब तक बराबर ना हो जाए। In time, the picture of heat as a fluid was discarded and in favor of the modern concept of heat as a form of energy। तो अब आगे चल के इसको डिस्कार्ड कर दिया गया और जो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं हीट का, हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। एन इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन दिस कनेक्शन वॉज ड्यू टू बेंजामिन थॉमसन, ऑल्सो नोन एट काउंट रमफोर्ड, इन 1798। तो इन्होंने कुछ एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इसको प्रूव किया। कैसे किया समझते हैं इसको। ही ऑब्जर्व दैट बोरिंग ऑफ अ ब्रास कैनन जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, इंडीड इनफ टू बॉयल वाटर। तो जब ब्रास कैनन, तोप, ब्रास की तोप का यूज़ किया जाता था पहले, उसमें जो ना कैसे बनेगी, वो बोरिंग की जाएगी, है ना, नीडल से, जिससे भी हल्की से बोरिंग की जाएगी, ब्रास निकलेगा, उसको रोटेट करके बोरिंग करेंगे। ओके, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब उनको इससे बहुत हीट निकली, जब बोरिंग की जाती थी, उस ब्रास को निकाला जाता होगा, उसमें वो अंदर खोखला करना होगा ना उसे, ब्रास निकाल के, तो उसमें बहुत हीट जनरेट होती थी बोरिंग करते टाइम, और इतनी कि पानी को भी बॉयल कर सके वो। तो मोर सिग्निफिकेंटली अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस डिपेंडेंट ऑन द वर्क डन बाय द हॉर्सेज एम्प्लॉयड बाय टर्निंग द ड्रिल, ठीक है, बट नॉट ऑन द शार्पनेस ऑफ ड्रिल। तो लेकिन क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, जो हीट जनरेटेड थी इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही थी कि जो नीडल है वो कितनी शार्प है, जो ड्रिल की नीडल है, ठीक है। ऐसा नहीं, अगर नीडल शार्प है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, कम शार्प है तो कम हीट प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा था ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। बल्कि क्या हुआ, ज़्यादा जब हॉर्स पावर ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा हॉर्सेस को लगाया गया, है ना, ज़्यादा फोर्स लगाया गया, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब तो यही हो गया कि जो नीडल वाली बात देखो, उस पर तो ये मतलब हीट एक फ्लूइड नहीं है ना। अगर नीडल शार्प है तो फ्लूइड तो ज़्यादा निकलना चाहिए, है ना। किसी बॉडी में जितना ज़्यादा हम छेद करेंगे, है ना, उतना ही ज़्यादा, अगर उसमें फ्लूइड, हीट एज अ फ्लूइड मान रहे हैं, तो उतना ही फ्लूइड उसमें से निकलना चाहिए। जबकि ये बात तो यहाँ पर क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई, है ना। इसलिए हमने हीट को फिर, क्योंकि वर्क डन पे डिपेंड कर रहा है, एज अ एनर्जी समझा इसको, ठीक है, एनर्जी एक्सेप्ट किया। तो मोस्ट नेचुरल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वॉज दैट heat was a form of energy and the experiment demonstrated the conversion of energy from one form to another from work to, है ना। तो वर्क से जितना ज़्यादा वर्क किया गया हॉर्सेस द्वारा, उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट हुई। तो वर्क टू हीट, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है हीट, है ना, एनर्जी। आई होप ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे फिर और बात करेंगे फिर इसके बाद। Thermodynamics is the branch of physics that deals with the concept of heat and temperature and the interconversion of heat and other forms of energy। थर्मोडायनामिक फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम हीट और टेम्परेचर की बात करेंगे, और इसके साथ हीट का कन्वर्जन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा था, जब हम रब करेंगे पाम्स को तो हीट जनरेट होगी, और स्टीम इंजन का केस भी देखा था। तो एक फॉर्म ऑफ हीट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, वर्क में, इसको हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। ओके, थर्मोडायनामिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस। इट डील्स विथ बल्क सिस्टम एंड डज नॉट गो इनटू द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जाएंगे थर्मोडायनामिक्स में, हम बस बल्क सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। और मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स की बात करेंगे, जैसे कि टेम्परेचर की, प्रेशर की, एंथैल्पी की, ओके, वॉल्यूम की, इसकी हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। इन फैक्ट इट कॉन्सेप्ट एंड लॉज वर फॉर्मुलेटेड इन द 19th century बिफोर द मॉलिक्यूलर पिक्चर ऑफ मैटर वॉज फॉर्मली स्टेबलाइज। और ये मॉलिक्यूलर पिक्चर जो है ना, मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल में हम 19th century से, उससे पहले थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट आ गए थे, ओके, फॉर्मुलेट कर लिए गए थे। थर्मोडायनामिक्स डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व्स रिलेटिवली
few macroscopic variables of the system which are suggested by common sense and can be usually measured directly। ठीक है, तो कुछ पैरामीटर्स है, वेरिएबल्स है मैक्रोस्कोपिक, जैसा मैंने अभी बताया आपको, उनको ही हम स्टडी करते हैं, उससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी सिस्टम को। ओके, अ माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गैस फॉर एग्जांपल would involve specifying the coordinates and velocity of a huge number of molecule constituting the gas। ठीक है, और लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन में देखें गैस के, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, जितने भी मॉलिक्यूल है उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, उनकी वेलोसिटीज़ के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज इज नॉट सो डिटेल्ड बट इट डस इन्वॉल्व इन मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन इतना डिटेल तो नहीं होगा, बट उसमें हम मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जैसा कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ ही लेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ठीक है, तो उसमें हम मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ की मॉलिक्यूल का एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल देखते हैं उसमें, बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो सारी चीज़ हम बात करेंगे जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में हम इसको अवॉइड करेंगे। थर्मोडायनामिक्स में बस हम मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर को ही देखेंगे। ठीक है, thermodynamic description of a gas on the other hand avoids the molecular description altogether. Instead, the state of a gas in thermodynamics is specified by macroscopic variables such as pressure, volume, temperature, mass and composition and are felt by our sense perception are measurable। ठीक है, तो इन सारे पैरामीटर की हम बात करेंगे, माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन की हम अवॉइड करेंगे। ओके, द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। एक एग्जांपल मैं आपको एक एनालॉजी दे सकता हूँ ताकि आप रिलेट कर सको इस चीज़ को, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर एक बात करें एक क्लास की, ठीक है, तो एक स्कूल की बात कर रहे हैं अगर हम, तो उसमें अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं तो हम एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात करेंगे कि इसका स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक, जब हम क्लास की बात करते हैं, लेकिन जब हम एक स्कूल को देख रहे हैं एज अ होल, तो हम क्या देख रहे हैं, बस क्लास है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास फोर्थ। ओके, तो मतलब हम क्लास के इनसाइड नहीं देख रहे हैं, बस एज अ होल क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ थर्मोडायनामिक इस तरह वर्क करेगा ना। काइनेटिक थ्योरी में हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे। ओके, एक बहुत अच्छा एग्जांपल तो नहीं था, बट इससे आप रिलेट कर पाएंगे इस कॉन्सेप्ट में डिफरेंस को। इसके बाद द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैकेनिक्स and thermodynamics worth bearing in mind. The mechanics are interest is in the motion of particle or bodies under the action of force and torque. Thermodynamics is not concerned with the motion of the system as a whole. अब मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स का डिफरेंस है, इसको भी समझना जरूरी है। मैकेनिक्स में क्या होता है, हम मोशन ऑफ द पार्टिकल की बात करते हैं, जो बॉडी है बेसिकली, इसका मोशन कैसा है। ठीक है, और टॉर्क लगने में, फोर्स लगने में मोशन होगा ऑब्वियसली, तो उसकी बात करते हैं। सिस्टम एज अ होल की बात करेंगे, एक बॉडी है, उसको मूव किया, कितना फोर्स लगा उस पर, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितनी एनर्जी है, इसकी बात करेंगे। इट इज़ कंसर्न विद द इंटरनल माइक्रोस्कोपिक स्टफ ऑफ बॉडी। ओके, थर्मोडायनामिक्स नॉट कंसर्न विद द मोशन ऑफ द सिस्टम एज अ होल, इट इज़ कंसर्न विद द इंटरनल माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसमें पूरे सिस्टम कैसे मूव कर रहा है वो नहीं बात करेंगे, बल्कि ये बात करेंगे जो सिस्टम है, जो हमारी बॉडी है, उसका इंटरनल मैक्रोस्कोपिक स्टेट क्या है। जैसे कि टेम्परेचर, अब टेम्परेचर एज अ होल ना देख के हम क्या देख रहे हैं, उसके इंटरनल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हुई ना, उसके इनसाइड है। अब देखो फ़र्क समझो ना, जैसे कि एग्जाम्पल तीनों में थोड़ा डिफरेंस है। वही वाला एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ मैं खुद से एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ। ठीक है, आप रिलेट कर पाओगे फिर भी इस चीज़ से। अगर मैं एक स्कूल में एक बच्ची की बात करता हूँ, एक स्टूडेंट की बात करता हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, काइनेटिक थ्योरी की बात कर रहा हूँ ना, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पूरे एज ए स्कूल को देख रहा हूँ कि ये स्कूल फंक्शन कैसे कर रहा है, ये पूरा स्कूल कैसे फंक्शन कर रहा है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, तो मैं एज अ मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ उसके। ठीक है, लेकिन एज ए क्लासेस की, वो स्कूल में क्लासेस कैसे फंक्शन कर रही है, पूरा क्लास का कैसा परफॉर्मेंस है, जब इसकी बात करूँगा तो मैं थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये एनालॉजी आप से रिलेट कर पाए होंगे। ठीक है, तो इसमें हम इंटरनल माइक्रोस्कोपिक स्टेट देख रहे हैं कि टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है,
ये नहीं देख रहे कि पूरा सिस्टम कैसे वर्क, मूव कितना कर रहा है ना, उसका मोशन कितना, उसकी पूरी की सिस्टम की कितनी स्पीड है, कितनी एनर्जी है, ठीक है, ये नहीं देख रहे, बस उसके इंटरनल माइक्रोस्कोपिक स्टेट को देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल से एक और क्लियर होगा, यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है। व्हेन अ बुलेट इज फायर फ्रॉम अ गन, व्हाट चेंजेस इज द मैकेनिकल स्टेट ऑफ द बुलेट। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, एक बुलेट को फायर करते हैं तो उसकी क्या चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है ना,